नौबादती निज़ाम में क्लर्क जो उनकी ही मशीन का एक हिस्सा है, वो अपनी यानी कि रोज़ी रोटी को अलावा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और मज़दूरों का हाल तो इससे ज़्यादा बुरा है, यानी मज़दूर उससे भी निचली हालत में है। तो इस अफसाने में जो मैंने जो चीज़ें नोट की हैं, एक वर्स्टड का कपड़ा जो है ये कंपनी जो है इंग्लैंड वालों की है, उधर से ही है, हमसे ये रुई लेकर जाते हैं वहाँ पर और फिर ये उस मशीन पर कपड़ा बनाकर हमें महंगे दामों में बेचते हैं। और जो ये इन्होंने नाम ले रहा था मरंडा, वो हमारा इधर का बना हुआ कपड़ा है, तो उसका आपने देखा तालमेल कि हमारे पास रूह है, हमारे पास कपड़े की बेहतरीन सनत मौजूद थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उस सनत को बंद करवा दिया। उसमें तब्दीली लाने की बजाय अपनी मशीनें ये लेकर आए। एक फ़र्द जो था वो मशीन चला रहा था, लूमा जिसको हम बोलते हैं, लूम की फ्रांस वालों की वो जो मशीनें थी। तो फिर इधर जो है जितने भी ये इंसारी बरादरी सर, इनका सारा कारोबार ख़त्म हुआ। यानी ये उस तरफ ये ध्यान मतलब हमारा लेके जा रहे हैं बेदी साहब, उनकी उपज देखें कितने ऊपर जाकर वो सोच रहे हैं, और वो उसका जिक्र भी इसके अंदर कर रहे हैं। और उसके धीमे सुर आप देखें, वो किसी पर कोई कदगर नहीं लगा रहे, 2-3 मरतबा जिक्र करते हैं कि हमारे मुल्क से सोना क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। और ये तभी मैंने इस तरफ जो है वो डॉक्टर मुबारक अली साहब की जो तहकीक को पढ़ा, उसमें चीज़ें समझ आई कि हम उनको जो है वो लट्ठा बेचते रहे हैं और उसके बदले वो हमें सोना देते रहे हैं, और मुग़लों को भी वो सोना बेचते रहे हैं। यहाँ हमारे मुल्क में सोना आता रहा है, यहाँ पर कोई इस तरह की सोने की कानें मौजूद नहीं हैं। सोना पूरी दुनिया से हमारे पास आया, हमने उसके बदले उनके साथ तजारत की, उनको चीज़ें प्रोडक्ट बना कर दी और अशिया हमने बेची। तो वो फिर वो सोना जो है ये वही जिक्र कर रहे हैं बेदी साहब कि जनाब हमारे मुल्क से सोना क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसकी वजह से गुर्बत देखे कहाँ पर पहुँच गई है। ये खुद भी क्लर्क थे बेदी साहब, तो बहुत शानदार उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है इसके अंदर। और वो कश्मकश जो है हमें नज़र आती है कि जज्बात एहसासात, माशरती दबाव, इक़्तिसादी तनाव, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत, मोहब्बत व इश्क, वज़ादारी और माशरती रुतबा, नफ्सियाती पहलू, बच्चों की खुशियाँ और ज़रूरतें और सर्दी जैसे भरपूर तलातम अफसाने में जगह जगह बिखरे नज़र आते हैं। यानी ये सारी बात आप देखें कितना हकीकत के करीब तर है। और एक देखिए अब वो वहाँ पर पहुँच गई होगी, अब वो वहाँ पर आ गई है, अब ये यहाँ पर आएगी और वो अपने घर में आ जाती है। ये देखें उसकी एसोसिएशन कितनी ज़बरदस्त है, मोहब्बत का अंदाज़ देखें, ये बेदी साहब का बहुत शानदार है। ये हमारी रूह तक उतर जाता है ये जो मामला है। और बच्चों के ऊपर वो गुनाह समझता है कि मैं बच्चों की ज़रूरत पूरी ना करूँ और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लूँ। इसके दरमियान में देखें वो झूल रहा है, और वो वज़ादारी देखें कितनी वज़ादारी के साथ वो पैसे को छोड़ देता है। यानी उसके अंदर एक लालच का जज्बा भी उभरता है, यार वो खेल रहे हैं मैं भी खेलूंगा। वो ये भी दिखा रहा है कि वो गलत काम कर रहे हैं, वो उनके पास पैसे, वो भी क्लर्क के उनके साथ, दोनों संता सिंह भी और वो भी। तो ये बड़ी बड़ी कीमती यहाँ पर बात हमें समझ आती है कि ये जो हमें रिश्वत की और धौंस की और ये कोटा सिस्टम और ये हराम और हलाल की तमीज़, ये मजहबी इतबार से नहीं कह रहा, मतलब ये ग्लास मेरा नहीं है तो नहीं है, इसकी हमें बखूबी इसकी समझ थी। ये गोरे के आने के बाद ये गिलास हमारा, क्योंकि वो मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं, तो किस तरह हो सकता है कि बाकी चीज़ों पर उनका असर ना आए। तो ये रिश्वत का सारा मामला और धौंस का और ये जो कोटा सिस्टम है, ये नौबादती दौर की ही देन है। और ये नहीं मैं मुखालफत बराए मुखालफत बात कर रहा हूँ, ये बाकायदा अफसाना नगारों ने अपनी मुज़ाहमत दी है। तो बिल्कुल खुलकर भी बात नहीं करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े अदबी अंदाज से उन्होंने बात की, 2-3 मरतबा इंजनों की बात की। एक एक चीज़ जो दिखा रहे हैं वो जो है, जो हमारे ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं उनके आने की वजह से, उनका जिक्र कर रहे हैं, वही मुज़ाहमत ये दिखा रहे हैं। तो ये मैंने अपने इस मतलब 5वें चैप्टर में इनका जो नुमाइंदा रखा अफसाना, मुझे इससे शानदार अफसाना नज़र नहीं आया, जो बड़े धीमे सुरों में भी है और आपकी तफहीम भी करवाता है और आपको उस सतह पर ले जाता है कि आप फ़र्क को समझ सकेंगे, यार हम कौन हैं और वो कौन है, हमारी शनाख्त क्या है और उन्होंने हमें क्या दिया है। तो बेदी साहब भी देखिए अपनी शनाख्त को बरकरार रखा हुआ है। तो वो जो पैसे लेकर या ऊपर वाली कमाई लेकर वो किसमें ले जाकर वो शराब नोशी भी कर रहे हैं, यानी कि वो जो उनका एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो वहाँ पर वो क्लब का जो जिक्र किया वो भी गोरा लेकर आया यहाँ पर, यानी वो बुराइयाँ भी लेकर आ रहा है और अपने आप को वो पारसा भी कह रहा है और मुनज़्ज़म भी कह रहा है, तहजीब याफ्ता भी कह रहा है। और उनकी आने की वजह से जो गुर्बत फैल रही है वो उनको नज़र नहीं आ रही है और उसकी वजह से सारे मामला बिगाड़ का शिकार हुए। और यही वजह है कि हमारा माशरती निज़ाम जो है और ख़ानदानी निज़ाम अब जिस सतह पर पहुंच गया है वो भी इन्हीं की वजह से। तो हमें जो है अपने तश्कील करनी पड़ेगी
दोबारा से, वरना हम नकल के चक्कर में अपने असल को भी खो बैठेंगे। हम जो है वो मिली जुली एक चीज़ बन जाएंगे। हमें नहीं समझ आ रही हमारी तहजीब किस तरफ जा रही है। खैर जहाँ भी जा रही है, ये एक गैर फितरी अमल से शुरू हुई है, अब तो ये नेचुरली चल रही है, लेकिन हम अभी भी मतलब है कि कॉलोनी का एक बाकायदा हिस्सा है, किसी के इशारों पर चल रहे हैं। अब बिल वास्ता या बिला वास्ता दोनों तरीक़ों से हम जो है अभी भी कॉलोनी है, और हमें आज़ादी की ज़रूरत है।